हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे क्रोमोसोम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक टीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी, एलटी बायोलॉजी या जीआईसी बायोलॉजी में जितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, कई तरह से फ्रेम किए जाते हैं क्वेश्चन। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये इस सीरीज का ये सेकंड लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने लगभग 20 क्वेश्चन के बारे में बात करी थी। अब उसके आगे कंटिन्यूएशन में हम 21 क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला देखो क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला यहाँ क्वेश्चन आता है, एक मिनट। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, टर्नर सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द क्रोमोसोम। टर्नर सिंड्रोम में मतलब गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, या कौन सा इफेक्ट होता है गुणसूत्र में कि क्रोमोसोम में कि टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। तो यहाँ आंसर क्या होगा, 45। लगभग 1 क्रोमोसोम की यहाँ क्या हो जाती है, मोनोसोमी हो जाती है, या एक क्रोमोसोम कम हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। इसकी व्याख्या की अगर बात करें, टर्नर सिंड्रोम ऐसी स्त्रियों में होती है जिनमें की लिंग गुणसूत्रों में से एक एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है, अर्थात 2-1 वाला यहाँ सूत्र लगता है। जैसे यहाँ क्या होगा कि 2n-1। अब 2n यहाँ क्या है, तो यहाँ क्या मान लीजिए 2n क्या मतलब क्या है, यहाँ इसको हम जोड़ी से दर्शाते हैं। जोड़ी का मतलब क्या है, यहाँ 46 होते हैं। 46 में से -1 करेंगे, कितना बचेगा, 45 बचेगा। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मोनोसोमी कहते हैं। ओके, ये क्या हो गया, मोनोसोमी। अब मोनोसोमी में क्या होगा, एक जो क्रोमोसोम होगा वो कम पड़ जाएगा। आगे देखिए क्या लिखा है कि यहाँ क्या ये लिखा भी है कि 44 प्लस एक्स इक्वल टू 45। देन लगभग 5,000 स्त्रियों में से एक टर्नर सिंड्रोम होती है। लगभग 5,000 स्त्री जो होंगी उसमें से एक को क्या होगा, टर्नर सिंड्रोम होता है। 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वी शेप्ड क्रोमोसोम आर। शेप्ड क्रोमोसोम कौन से होंगे, तो इनमें सबसे पहला ऑप्शन सही है, एक मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक का मतलब क्या है कि वी शेप, जैसे ऐसे बन जाए। तो अब वही लिखा है कि देखिए, वी आकार के गुणसूत्रों को मेटासेंट्रिक कहते हैं। वो वी आकार का जो गुणसूत्र होता है उसे मेटासेंट्रिक या आइसोवेक्रियल कहते हैं। एल और एस आकार का जो गुणसूत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, सब मेटासेंट्रिक या हेट्रोवेक्रियल कहते हैं। एंड आई आकार का जो गुणसूत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्रोसेंट्रिक या टीलोसेंट्रिक भी कहते हैं इसे। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अब देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्रोमैटिड्स के पास क्या होता है, डीएनए एंड आरएनए, या डीएनए आरएनए डीएनए, या आरएनए। दूसरा देखो ऑप्शन क्या है, आरएनए एंड हिस्टोन, नो। और आरएनए और हिस्टोन, नहीं, ये भी नहीं होता है। डीएनए एंड हिस्टोन या डीएनए एंड हिस्टोन। तो यहाँ होता क्या क्या है कि डीएनए आरएनए, डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, प्लस हिस्टोन होता है, ना कि ओनली डीएनए एंड आरएनए। यहाँ हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है। ओके, अब यहाँ देखिए क्या लिखा है कि क्रोमैटिन में डीएनए, आरएनए तथा प्रोटीन होती है, या प्रोटीन कौन सी होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है। क्रोमैटिन में डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है। क्रोमैटिन में 147 बेस पेयर, लगभग 147 बेस पेयर डीएनए पाया जाता है, एंड 8 कोर हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती हैं। ओके, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 24 जो क्वेश्चन होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 24 क्वेश्चन क्या है, पॉलीटीन क्रोमोसोम इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन। जो पॉलीटीन क्रोमोसोम होता है सबसे पहले कहाँ दिखा, तो सबसे पहले ये दिखा किसमें, हाउस फ्लाई में नहीं, हनी बी में नहीं, ड्रोसोफिला में नहीं। यहाँ ऑप्शन क्या सही होगा, यहाँ वो ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। बॉल्बियानी द्वारा देखा गया था टेंटेनस में। टेंटेनस नामक एक
एनिमल होता है उसमें पाया गया। देखिए पॉलीटीन गुणसूत्र, यहाँ का ऑप्शन जो सही होगा डी सही होगा। पॉलीटीन गुणसूत्र सर्वप्रथम क्रोनोमस टेंटेनस में पाया गया, जिसको बेल्बियानी ने देखा था सबसे पहले बार। बाद में वे ड्रोसोफिला तथा कीटों के लार्वा की ग्रंथियों में पाए गए। उसके बाद फिर ड्रोसोफिला और कीटों के जो लार्वा होते हैं उसमें पाया गया। पॉलीटीन गुणसूत्र दीर्घ आकृति वाले गुणसूत्र हैं। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में पाए जाने वाले गुणसूत्र पॉलीटीन गुणसूत्र सामान्यतः दैहिक गुणसूत्र की अपेक्षा 1000 गुना बड़े होते हैं, मतलब ये जायंट क्रोमोसोम होते हैं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट क्रोमोसोम। तो लार्जेस्ट क्रोमोसोम, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। लार्जेस्ट क्रोमोसोम क्या होगा? लैम्ब्रुस क्रोमोसोम। लैम्ब्रुस क्रोमोसोम सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है। समजात गुणसूत्र डिप्लोटीन प्रावस्था से पहले ही परस्पर जुड़कर इस प्रावस्था में पृथक होने की दशा में होते हैं और केवल कियास्मेटा पर जुड़कर रह जाते हैं। ओके। और यहाँ क्या होता है, 30 का ये सोलेनाइड ग्रुप बनाते हैं, वो तो आप जानते ही होंगे। जब सोलेनाइड मॉडल के बारे में आगे क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में हम बात कर लेंगे। क्रोमोसोम के पास क्या क्या होता है, इसके पहले भी हम बात कर चुके हैं। प्रोटीन ओनली, नो प्रोटीन, डीएनए एंड प्रोटीन। यहाँ क्या होता है, यहाँ देखिए जो ऑप्शन सही होगा डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए एंड हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। तो यहाँ सबसे जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। डीएनए एंड प्रोटीन अकेले नहीं पाए जाते हैं। डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन, यहाँ क्या होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन भी होती है, लेकिन और कई सारी प्रोटीन होती हैं जिन्हें हम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी कहते हैं। ओके। अब देखिए 27वां जो क्वेश्चन है उसका क्या है, द नेम पॉलीटीन क्रोमोसोम वाज सजेस्टेड बाई। किसने सजेस्ट किया था नाम? कोलर ने सजेस्ट किया था। पॉलीटीन क्रोमोसोम का नाम सुझाव कोलर द्वारा दिया गया। पॉलीटीन क्रोमोसोम को सर्वप्रथम 1981 में ईजी बाल्बियानी के द्वारा देखा गया था। इसकी खोज किसने की? बाल्बियानी ने। लेकिन इसका नाम किसने दिया? कोलर ने दिया था। ओके। पॉलीटीन कहाँ पाया जाता है? ये लार ग्रंथियों में पाया जाता है। ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सेंट्रियोल सेंट्रियोल इज फाउंड इन। सेंट्रियोल कहाँ पाया जाता है? एक मिनट, लाइट चली गई है, वीडियो को ऑफ कर लेते हैं। सेंट्रियोल इज फाउंड इन, सेंट्रियोल कहाँ पाया जाता है? सेंट्रियोल पाया जाता है एनिमल सेल में। सेंट्रियोल ओनली एनिमल सेल में पाया जाता है। तारक काय एक गोलाकार या सेंट्रियोल एक गोलाकार रचना है जो केंद्रक की बाहरी सतह पर लगभग मध्य में स्थित होता है। यह मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं में तथा कुछ पादप कोशिकाओं जैसे शैवाल तथा कवक में पाया जाता है। ओके। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो 29 क्वेश्चन है, व्हेन टू जीन आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन अ क्रोमोसोम, तब उन्हें हम क्या कहते हैं? व्हेन, जब एक गुणसूत्र में दो जीन एक दूसरे से बहुत समीप रखे जाते हैं तो क्या होता है? देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर, नो हार्डली एनी क्रॉस ओवर कैन बी डिटेक्टेड। यहाँ क्या क्रॉसिंग ओवर होगी? ऐसा नहीं कि क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, एन एबनॉर्मेलिटी इन अ मैन हु आर ऑलवेज स्टेराइल ड्यू टू द इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस बिकॉज ऑफ एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम ऑन 47th जो क्रोमोसोम है वहां जो एक क्या है, एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम आ गया, तब उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं। इसमें क्या होता है, जो मेल्स होते हैं उनके अंदर फीमेल्स के लक्षण आ जाते हैं। ओके। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम क्या होता है, एक मिनट। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, इसमें लिंग सूत्र के दो लिंग सूत्र के बजाय तीन पाए जाते हैं। प्राय एक्स एक्स वाई होते हैं। यहाँ क्या वैसे होना क्या चाहिए, एक्स वाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ होता क्या, एक्स एक्स वाई होता है। मतलब यहाँ जो एक क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम होता है वो ज्यादा होता है।
इसलिए यहाँ क्या होता है, टेस्टिस जो होते हैं बहुत ही रिड्यूसली यहाँ पे डेवलप होते हैं, स्पर्म नहीं बनते हैं। लेकिन एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम की उपस्थिति के कारण जो टेस्टिस तथा अन्य जननांग छोटे होते हैं और इनमें शुक्राणु या स्पर्म्स नहीं बनते, अतः ये सिंड्रोम के जो भी मेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं या नपुंसक होते हैं। आगे टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, टर्नर सिंड्रोम के बारे में है। टर्नर सिंड्रोम अ ह्यूमन एबनॉर्मेलिटी इन विच the affected individual phenotypically female but have a rudimentary sex organ and mammary gland is caused by the absence of, किसकी absence के द्वारा होता है, मानव में पाई जाने वाली अप सामान्यता जिसे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। टर्नर सिंड्रोम संलक्षण कहते हैं, प्रभावित व्यक्ति समलक्षणी रूप से मादा होते हैं परंतु उनके जननांग व स्तन अल्पवर्धित होते हैं। इसका कारण क्या होगा, इसका कारण क्या होगा, वन एक्स क्रोमोसोम, एक ही एक्स क्रोमोसोम पाया जाएगा। यहाँ क्या हो जाता है, वही जो सबसे पहले बार हम यहाँ क्या होगा, 2n-1 वाला सूत्र लगेगा। तो 2n का मतलब क्या है, यहाँ 44 क्रोमोसोम होंगे और +1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, 45 क्रोमोसोम होंगे टोटल। तो लगभग ये 45 क्रोमोसोम इसमें होते हैं और ये ऐसी स्त्रियां होती है जिनमें लिंग गुणसूत्रों में से केवल एक गुणसूत्र उपस्थित होता है। यहाँ मोनोसोमी हो जाती है, अर्थात ये लिंग गुणसूत्रों के लिए मोनोसोमिक या 2n-1 वाला यहाँ फॉर्मूला लगता है। लक्षण कौन से होते हैं, इसका स्त्री रूप पूर्ण रूपेण विकसित नहीं होता, अच्छे से विकसित नहीं होते हैं प्रॉपरली, कद छोटा होता है, जननांग जो होते हैं, जो जेनाइटल्स होते हैं वो अल्प विकसित होते हैं, स्तनों के विकास न होने के कारण वक्ष जो होता है इनका चपटा होता है, अंडाशय अनुपस्थित या अल्प अर्ध विकसित हो सकता है, मासिक धर्म भी नहीं होता है। इस प्रकार की स्त्रियां नपुंसक होती हैं। ओके, आगे का क्वेश्चन देखेंगे। जब से सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, एडवर्ड सिंड्रोम इज एन एबनॉर्मेलिटी लीडिंग टू द मेंटल डिफिशियंसी कॉल्ड बाय द ट्राइसोमी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर। ये किसके कारण होता है, कौन से क्रोमोसोम के नंबर की ट्राइसोमी के कारण ये होता है। तो ये जो क्रोमोसोम के नंबर के कारण जो 18th नंबर का जो क्रोमोसोम होता है उसमें क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। अब ये क्या हो जाते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम में ये ट्राइसोमिक होते हैं या 2n+1 हो जाता है यहाँ। ओके, 2n+1, ऊपर मोनोसोमिक में क्या था, 2n-1, समझ गए। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 18 होती है, जन्म के समय वजन छोटा होता है, असामान्य आकार का सिर होता है, अंगों में क्षति अक्सर जानलेवा होती है। एडवर्ड जो सिंड्रोम का कोई इलाज नहीं है अभी तक और यह जन्म से पहले ए, ए, वर्ष के भीतर आमतौर पर घातक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर जो क्वेश्चन है, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन वाज प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया था। तो क्रोमोसोम की जो थ्योरी थी इसको प्रपोज किया था मैकलंग ने। मैकलंग ने 1902 में दिया था इसको। लिंग गुणसूत्र के सूत्री विभाजन मत का प्रतिपादन दिया। स्टीवेंस ने 1905 पर कार्य किया और इनके विचारों के बाद दूसरे वैज्ञानिक जैसे विल्सन, ब्रीच, गोल्डस्मिथ और विटिंग्स ने सहमति जताई। तो इसमें जो कोई भी ऑप्शन अभी तक कोई प्रॉपर ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, दिया किसने था, मैकलंग ने दिया था। आगे का फिर वही क्रोमोसोम आ गया क्वेश्चन, लैम्ब्रुस क्रोमोसोम आर स्पेशल टाइप क्रोमोसोम आर फाउंड इन, कहाँ पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, एम्फीबियंस में, एम्फीबियंस के अंडक में पाए जाते हैं, oocytes में पाए जाते हैं। ओके, तो लैम्ब्रुस क्रोमोसोम के बारे में, लैम्ब्रुस गुणसूत्र विशेष प्रकार के गुणसूत्र होते हैं जो उभयचरों या एम्फीबियंस के जो oocytes होते हैं उसमें पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 जो क्वेश्चन है, 35वां हमारा क्वेश्चन है, द क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय।
तो सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था इनको? सबसे पहले डिस्क्राइब किया था स्ट्राबर्गर ने। स्ट्राबर्गर ने इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। गुणसूत्र केंद्रक में एक धागे की जैसी संरचना होती है, इसका वर्णन सबसे पहले किया था स्ट्राबर्गर ने किया था। 1 मिनट रुकिए, कैमरा ऑन कर लेते हैं, लाइट आ गई है। तो यह कोशिका विभाजन के दौरान दिखाई देते हैं। मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ये तो नॉर्मल सी बात है, कॉमन सी बात है, सभी लोग जानते हैं। और डार्विन ने प्राकृतिक वर्णन या नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, या उसकी थ्योरी किसने दी थी नेचुरल सिलेक्शन की? डार्विन ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीनोम का मतलब क्या है? जीनोम का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन अ डिप्लॉयड जीनोटाइप जीनोटाइप ऑफ द नो। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन गमीट नहीं। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। इसका जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ये है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ जो जीन होते हैं वो क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। एक द्विगुणित कोशा में जीन्स की कुल संख्या जितनी होती है उसे हम क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का जो अनुक्रमण या संजीन होता है उसे हम क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। मानव जीनोम में सामान्यतः या अनुमानित इसकी लगाई जाती है, अनुमान कितना लगाया जाता है? 80,000 से लेकर 1 लाख तक जीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ डार्क स्टेनिंग बार बॉडी आज कॉल्ड बार बॉडी फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सर्टेन सेल ऑफ द मॉडिफिकेशन। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? इसका हिंदी मतलब क्या है? कुछ कोशिकाओं में केंद्रक में एक गाढ़ा स्टोन पकड़ने वाला पिंड पाया जाता है जिसे बार बॉडी कहते हैं। यह बार बॉडी रूपांतरण होता है किसका? तो ये जो बार बॉडी होता है ये एक्स क्रोमोसोम का रूपांतरण होता है, या एक्स गुणसूत्र का रूपांतरण होता है। कुछ कोशिकाओं में केंद्रक में एक गाढ़ा स्टेन पकड़ने वाला जो एक पिंड होता है ब्लैक कलर का, उसे हम बार बॉडी कहते हैं। बॉडी एक्स गुणसूत्र का रूपांतरण होता है। 1949 में बार एवं वर्ट्रॉम ने बिल्लियों की त्वचा, मुख गुहिका की श्लेष्मिका आदि की कोशिकाओं में के केंद्रक में प्रायः केंद्रक कला के चिपका एक छोटा सा घना पिंड देखा, और इसको उन्होंने क्या कहा कि बार बॉडी होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 क्वेश्चन, द टेक्निक ऑफ इंसर्शन ऑफ अ डिजायर्ड जीन इनटू द डीएनए प्लाज्मिड वेक्टर इज कॉल्ड एज। तो इसे हम क्या कहते हैं? जीएनए ड्राफ्टिंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 क्वेश्चन देते हैं, एक्सओ क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी इज। एक्स ओ का मतलब क्या है? यहाँ एक्स है और दूसरा क्रोमोसोम यहाँ ओ नहीं है, ये एब्सेंट है। तो ये किस में पाया जाता है? ये टर्नर सिंड्रोम में पाया जाता है। उसमें हम पहले ही बात करते हैं, यहाँ क्या हो जाती है? मोनोसोमी हो जाती है। यहाँ 45 क्रोमोसोम ही रह जाते हैं। ओके, बाल्बियानी रिंग कहाँ पाई जाती है? बाल्बियानी रिंग कहाँ पाई जाती है? तो हम बात कर चुके हैं इससे पहले ही, पॉलीटीन क्रोमोसोम में पाई जाती है। बाल्बियानी रिंग पॉलीटीन के गुणसूत्रों में पाया जाता है। पॉलीटीन गुणसूत्रों का सर्वाधिक अध्ययन ड्रोसोफिला लार्वा के लार ग्रंथियों में किया गया, तथा यह पाया गया कि इसमें दुगड़न बिना सिस्टर जो क्रोमोसोम होते हैं, डॉटर क्रोमोसोम होते हैं, ये डिवीजन के बिना ही अलग होते हुए पूर्ण हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड। जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है क्रोमोसोम, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इडियोग्राम। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो क्रोमोसोम होता है उसे हम इडियोग्राम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देते हैं, सेट क्रोमोसोम इन ह्यूमन जीनोम आर। जो सेट क्रोमोसोम होता है वो कौन कौन से होते हैं? जो सेट क्रोमोसोम होते हैं यहाँ पर आता है 13,
14th क्रोमोसोम, 15th क्रोमोसोम, 21st क्रोमोसोम एंड 22 क्रोमोसोम, ये सेड क्रोमोसोम होते हैं। अब सेड क्रोमोसोम क्या होता है? सेड क्रोमोसोम आर प्रेजेंट आर इन ह्यूमन इन 13, 14, 15, 21 एंड 22। एंड इसका देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सेड क्रोमोसोम हैव अ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एंड पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम बियॉन्ड द नोन एज सैटेलाइट। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज आल्सो कॉल्ड नॉर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। इसे हम क्या कहते हैं? नॉन न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन होता है। यहाँ पर क्या होते हैं? 13, 14, 15 और 21। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है? व्हेन द सेंट्रोमियर इज लोकेटेड एट द एपेक्स ऑफ द टिप ऑफ द क्रोमोसोम, द टाइप ऑफ क्रोमोसोम विल बी। जब सेंट्रोमियर जो गुणसूत्र के शीर्ष पे पाया जाए, इंटीरियर रीजन पे पाया जाए, तब उसको हम कौन सा कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? टीलोसेंट्रिक कहते हैं। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स हाइब्रिड रेशियो ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री जीन। संपूरक जीनों के लिए लाक्षणिक द्विसंकरी अनुपात कौन सा होता है? तो इसमें संपूरक जीनों के लिए लाक्षणिक द्विसंकरी अनुपात कौन सा होता है? 9:7 अनुपात होता है। यहाँ और भी कई सारे होते हैं, जैसे प्रक्रिया हो गया, अनुपात हो गया। जैसे लीथल जीन का क्या होगा? 2:1 होगा। सप्लीमेंट्री का होगा 9:7। इनहिबिटरी जीन का होगा 13:3 एंड डुप्लीकेट जीन का होगा क्या? 15:1। ओके, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद करने वाली चीजें हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फेनोमेना इन विच अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मोर देन अ ट्रेट। अगर एक जीन कई सारे कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्लियोट्रॉपी। इसके पहले भी ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं, बहुत बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। अगला देखते हैं 46। जीन आर मेनली मेड अप ऑफ। जीन किस चीज के बने होते हैं? तो ये मेनली किस चीज के बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। जीन मुख्यतः डीएनए के बने होते हैं। जोहानसन ने जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। डीएनए का वह छोटे से छोटा खंड जिसमें अनुवांशिक कोड हो निहित रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। जीन वो जीन कहलाता है। वास्तव में जीन डीएनए के अणु का वह छोटा सा अंग होता है जो विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन का नियमन करता है या प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, और वह जो बनी हुई प्रोटीन होती है वो किसी न किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आगे देखते हैं। ऑन्कोजीन वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई। जो ऑन्कोजीन्स होते हैं सबसे पहले उसको किसने डिस्कवर किया? तो बेशप एंड ऑल। बेशप जो थे उन्होंने सबसे पहली बार ऑन्कोजीन की विवेचना की थी। ओके, बेशप एंड इनके सहयोगियों ने ऑन्कोजीन की खोज की थी। ऑन्कोजीन क्या होते हैं? ऐसे जीन जो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें हम ऑन्कोजीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन ऑफ द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का फंक्शन क्या होता है? सेंट्रोमियर का फंक्शन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की जो गुणसूत्रों की जो गतिशीलता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेटासेंट्रिक वो तो हम देख चुके हैं सब। मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, ये तो देख चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन देते हैं। व्हेन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर इज इन अ क्रोमोसोम इज इन द मिडिल पार्ट। अगर मिडिल पार्ट में होगा तब उसे हम क्या कहें? मिडिल। मी से याद रख लिए, मिडिल से मेटा, ये हो गया मिडिल, मेटा। तो ये क्या होगा? मेटासेंट्रिक। हमेशा क्या होगा? मेटासेंट्रिक। अगर मिडिल में से टीलोमियर सेंट्रोमियर उपस्थित है तब उसे हम मेटासेंट्रिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय। जो क्रोमोसोम थ्योरी थी सब किसने दी थी? सट्टन एंड बावेरी ने दी थी। अब यहाँ देख लीजिए, सन 1902 में सट्टन एंड बावेरी ने पता लगाया कि नर व मादा, मेल एंड फीमेल के संयुग्मन में समजात गुणसूत्रों का फिर से जोड़ियों में मिलना उसी प्रकार से होता है जैसा कि मेंडल ने अपने एकक आनुवंशिक कारकों के लिए बताया था, जैसे कि मेंडल ने अपने नियम बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 51 क्वेश्चन जो है, जीन विच परमिट आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट क्लोन आर नोन एज। तो उनको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टर जीन कहते हैं। पुनर्योजन, पुनर्योजन क्लोन के अभिनय
अभिनिर्धारण को संभावित करने वाली जीन कहलाती है, उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टर जीन कहते हैं। अब रिपोर्टर जीन क्या होते हैं, रिपोर्टर जीन वे जीन होते हैं जिनके उत्पादों में अभिकर्मक के बाद आसानी से परखा जाता है या परखा जा सकता है, और जीन अभिव्यक्त के नियमन के अध्ययन के लिए सफलतापूर्वक ट्रांसफेक्ट किए गए कोशिकाओं को स्क्रीनिंग के लिए मार्कर के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दीज इज अ इनिशिएशन कोडान। तो इनिशिएशन कोडान हमेशा याद रखना एयूजी, ये किसको कोड करता है, अर्जिनिन को, है ना। एयूजी एक सूत्रपात कोडान होता है जो मिथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करता है, सॉरी मिथियोनिन, हाँ मिथियोनिन को कोड करता है। कभी कभी जीयूजी जो कि वैलिन अमीनो एसिड को कोड करता है, वो भी क्या होता है, सूत्रपाती कोडिन कोडान के रूप में काम करता है। ये कभी कभी की बात होती है, वैसे नॉर्मली हम कहते हैं कि एयूजी क्या होता है, इनिशिएटर कोडान होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्रोमोसोम मैप फॉर द फर्स्ट टाइम वाज प्रिपेयर्ड बाई। सबसे पहले क्रोमोसोम की मैपिंग किसने करी थी, तो उसको किसने किया था, टीएच मॉर्गन ने किया था। किस पे किया था, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द सेल विच कैन बी सीन विद द नेकेड आई। तो नेकेड आई से अगर हम ऐसी कोई सेल का नाम, सेल बताइए जो हम नेकेड, क्या साइज होगा जो हम, जिसे हम नेकेड आई से देख सके, तो वो लगभग कितनी होनी चाहिए, 10 माइक्रोन की होनी चाहिए, तब उसे हम नेकेड आई से देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, बारबेरा मैकलिंटॉक डिस्कवर्ड। बारबरा मैकलिंटॉक ने क्या डिस्कवर किया था, इन्होंने डिस्कवर किया था ट्रांसपोजान को, ट्रांसपोजान को डिस्कवर किया था। बारबरा मैकक्लिंटॉक ने मक्का के पौधों पर आनुवंशिकता का अध्ययन करते हुए समय इन्होंने एक ऐसे जीन को देखा जो गुणसूत्र से एक दूसरे गुणसूत्र का स्थानांतरित हो सकते थे, एक गुणसूत्र से दूसरे पे स्थानांतरित हो सकते थे, तो उन्हें उन्होंने क्या कहा, ट्रांसपोजान कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही आ गया, लैम्ब्डूस क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, तो हम कई बार बात चुके हैं, रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं, सॉरी, लैम्ब्डूस क्रोमोसोम एम्फीबियन में भी पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं, इंसेक्ट में भी पाए जाते हैं। ओके, ज्यादातर अगर हम नॉर्मली अगर देखें तो ये एम्फीबियंस में ही पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये रेप्टाइल, सरीसृप और बच्चियों में भी पाए जाते हैं। डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है, कौन से क्रोमोसोम की ट्राइसोमी के कारण होता है, यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, ट्राइसोमी ऑफ 21st ऑटोसोम के द्वारा क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम के लक्षण क्या होते हैं, डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी के जो गुणसूत्र होते, दो के बजाय क्या हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, अतः गुणसूत्र समूह 24+1 = 7 हो जाता है। यहाँ 2n2 होगा, 2 × यहाँ कर लेंगे हम, अ, होता है 3 समजात गुणसूत्रों के समूह को ट्राइसोमिक कहते हैं। यहाँ क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। इस सिंड्रोम वाला जो व्यक्ति होता है उसका कद छोटा होता है, मंद बुद्धि होता है, या मेंटल रिटार्डेशन उसमें होता है। लगभग 16 वर्ष तक की आयु तक इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इनका सिर जो होता है गोल होता है, गर्दन इनकी मोटी होती है, त्वचा इनकी जो होती है स्क्रैचेस होते हैं, खुरदरी होती है, जीभ इनकी जो होती है मोटी होती है, उंगलियां ठूंठदार होती हैं, बहुत छोटी छोटी उंगलियां होती हैं, मुंह हमेशा खुला रहता है इनका, आंखें तिरछी होती हैं, पलकें जो होती हैं मंगोलों की भांति वलित होती हैं, इसलिए इसे हम मंगोली जड़ता भी कहते हैं, मंगोलियन सिंड्रोम भी इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट फिर आ गया जाना पहचाना नाम, लैम्ब्रुस क्रोमोसोम आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ। तो लैम्ब्रुस क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, जो कशेरुकी होते हैं, जैसे हम एम्फीबियन की बात करते हैं उनके oocyte में पाए जाते हैं, या मियोसिस के डिप्लोटीन अवस्था में पाए जाते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे क्या, मियोसिस की जो, यहाँ देखिए, हम देखो जब मियोसिस में पाया जाता है तो यहाँ तो माइटोसिस की बात करी, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ हमारा जो ऑप्शन सही होगा, मियोसिस लास्टिंग सेवरल डेज, मियोसिस लास्टिंग सेवरल डेज, ये ऑप्शन सही होगा।
तो इस लेक्चर में हमने गुणसूत्र से जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं अ, आयोग की तरफ से, उसके बारे में हमने बात कर ली। इतना अगर आपने गुणसूत्र के बारे में जान लिया तो अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन फिर से फ्रेम करके नया रूप देकर आगे आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये इस सीरीज में लगभग हमारे कितने हुए, 48 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम किसी और टॉपिक की बात करेंगे और किसी और टॉपिक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो ये हमारा सेकंड लेक्चर था। सेकंड मतलब 2 लेक्चर हमारे गए हैं क्रोमोसोम के, 2 लेक्चर किसके गए हैं, क्रोमोसोम के प्रैक्टिस के बारे में गए जा चुके हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम के और कोई टॉपिक की, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा उसके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।